अगर मैं आपसे पूछूं कि देशभक्ति क्या है, तो आप कहेंगे बॉर्डर पर जाकर जान देना या देश के लिए शहीद हो जाना। तो क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ मरना है या और कुछ भी है? देशभक्ति का मतलब अगर मरना होता तो जब हम 75 साल पहले तक स्वतंत्र नहीं थे, पराधीन थे ब्रिटिश शासन काल पे, तो उस समय सबको मर जाना चाहिए, लेकिन कुछ ने जीना चुना, कुछ ने शहादत चुनी। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि देशभक्ति का अर्थ सिर्फ मरना नहीं हो सकता। तो आइए बात करते हैं इस पर। पहले समझते हैं देशभक्ति है क्या। तो जब हम देशभक्ति का संधि विच्छेद करते हैं या स्प्लिट करते हैं देशभक्ति शब्द को, तो उसमें दो शब्द आते हैं, देश प्लस भक्ति। अब हमारे भारत देश में परंपरा रही है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की। भक्ति मार्ग में जो भक्त होता है वो अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। देशभक्ति का जो भक्त है वो देश के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है, ये होता है देशभक्ति। तो जो व्यक्ति अपने देश के हितों के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए पूर्ण समर्पित हो, वो होता है देशभक्त। हम कृष्ण भक्त किसको कहते हैं, हम राम भक्त किसको कहते हैं? जो पूर्णतः कृष्ण के लिए समर्पित हो वो कृष्ण भक्त, जो पूर्णतः राम के लिए समर्पित हो वो राम भक्त। वैसे ही जो पूर्णतः देश के हितों के लिए समर्पित हो वो हुआ देशभक्त। तो जो बॉर्डर पर जान दे रहा है वही सिर्फ देशभक्त नहीं हो सकता। वो देशभक्त है, उसकी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है, निसंदेह है, परंतु सिर्फ वो नहीं हो सकता। अगर मैं हूं, आप हैं या कोई और जो वीडियो देख रहा है, हम में से सबने ट्राई किया आर्मी में जाने के लिए और इन केस हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि देश का नुकसान हो गया, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो जगह की जो जरूरत थी, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब हम लड़ तो नहीं सकते बॉर्डर पे जाकर। तो क्या हम अपने देश पर ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दे कि देश के अंदर लड़ाई होने लगे और फिर हम लड़े? ये तो मूर्खता भरी बात हो गई। तो हम कहीं और कंट्रीब्यूट करेंगे देश के लिए। तो हर तरफ से जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं और देश को समृद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं, वो होती है देशभक्ति। अब आता है फिर बलिदान बड़ा क्यों? देशभक्ति में बलिदान बड़ा क्यों माना जाता है? तो हमने पाश्चात्य जगत के चक्कर में ना शब्दों को समझना छोड़ दिया है। बलिदान का अर्थ हम बलि देना समझते हैं, बिल्कुल, परंतु बलि का मतलब यह नहीं होता कि गर्दन कटाना या किसी व्यक्ति की गर्दन काटना। बलिदान का मतलब होता है अपने अंदर के अहंकार को त्यागना, अपने अंदर भरे बुराइयों को त्यागना, उसका बलि देना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जानवर की बलि देना समझते हैं, हम किसी को बलि लेना समझते हैं, मतलब काटना किसी को नहीं। बलिदान का मतलब होता है स्वयं के अंदर बदलाव लाते हुए। देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पे रहकर नहीं की जा सकती। देशभक्त वो भी है जो एक क्लास में पढ़ा रहा टीचर, जो देश को बढ़ा रहा है। जी हाँ, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो आगे चल के वैज्ञानिक बनेंगे, उन्हीं में से कोई आर्मी में जाएगा, उन्हीं में से कोई उन्नी कृष्णन साहब बनेंगे जो फिर देश के लिए शहादत में काम आएंगे जब जरूरत पड़ेगी। उन्हीं में से कोई ना कोई होगा, तो वो भी देश बना रहे। देश का वो मजदूर जो किसी बिल्डिंग को खड़ी कर रहा है, वो भी देशभक्ति ही है। क्यों? क्योंकि जब बिल्डिंग खड़ी होगी तब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बड़े होते हैं तब देश डेवलप होता है, और डेवलप जब भी देश होगा तो उसकी समस्याएं कम होती हैं, और किसी भी समस्या रहित देश में जिसमें समस्याएं प्रॉब्लम्स कम होती हैं वो देश उन्नति करता है। और उन्नति पूर्ण देश में जिसका जिसका भी योगदान होता है वो सब देशभक्त होते हैं। तो बॉर्डर पे खड़ा जो बाहरी समस्याओं से उलझ रहा है, और अंदर जो एक शिक्षक एक बच्चे को पढ़ा रहा है और उसको आगे बढ़ा रहा है कि आगे चल के ये वैज्ञानिक बने, ये सब बने, एक मजदूर, एक आम नागरिक, वो भी देश के लिए बलिदान ही कर रहा है। जब 75 साल पहले हमारा देश पराधीन था, लोग परतंत्र की बेड़ियों पर जकड़े हुए थे और आजादी मांग रहे थे, तो उनमें से जिसने भी अपनी शहादत दी, उन्होंने ये नहीं कहा कि संपूर्ण देश शहादत दे,
उन्होंने इसलिए शहादत दी कि अगर आज वो शहीद होंगे तो कल भविष्य में फ्यूचर जनरेशन सुखमय जीवन जिएगी। हमें पढ़ते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पता है ना क्या होता है? जो हमें मिला हुआ है जिस तरह, उसका मिनिमम जरूरत के लिए यूज करके जितनी जरूरत पूरी हो जाए, ग्रीड नहीं, लालच नहीं होनी चाहिए कि खत्म कर दें पूरी जरूरत, और उसको अगले जनरेशन पर ट्रांसफर कर देना निस्वार्थ। अगर हमारे घर में 1000 लीटर पानी है और हमें जरूरत 200 लीटर की है, तो हम 200 लीटर ही यूज करेंगे ताकि अगला जो 800 लीटर है वो कल परसों और आगे बढ़ जाए। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि अगर आज हमारे पास जो चीजें हैं उनको हम उतना ही यूज करें, ना कि बहा दें। जैसे उस पानी को हम बहा नहीं सकते। तो बलिदान हर स्टेप पर है, हमको देना है और देशभक्ति समझना है। जब हम समझेंगे तभी हम बढ़ेंगे, क्योंकि किसी एक के करने से परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन एक एक के करने से परिवर्तन जरूर आएगा। अब बात करते हैं सच्चे देशभक्ति की। देखिए, देशभक्त तो सब हैं, लेकिन हमें इंस्टीट्यूशन में करप्ट लोग मिल जाते हैं, कई लोग होते हैं जो देश के प्रति धोखा दे देते हैं, हर चीज। तो फिर सच्चा देशभक्त कौन हुआ? देशभक्त तो सब है, राम के भक्त तो सब हैं। किसी के हाथ पे जय श्री राम लिखा है, किसी के फोन पे जय श्री राम लिखा है, जय श्री कृष्ण, हर चीज। परंतु क्या वो सच्चे कृष्ण भक्त हैं? क्या वो सच्चे राम भक्त हैं? ऐसे ही क्या हर कोई सच्चा देशभक्त है? ये आप कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, मुझे मेरे अंदर झांकना पड़ेगा, हर व्यक्ति को खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। क्या हम अपने देश में करप्शन फ्री देश बनाने का प्रयत्न करते हैं? हम बोलेंगे बिल्कुल हमें नहीं चाहिए करप्ट देश में कुछ करप्शन नहीं होना चाहिए। तो जब ट्रैफिक पुलिस में चालान की बारी आती है तो हम उसे 300 रुपए देकर क्यों बोल देते हैं कि भाई हमें छोड़ दो, आप 300 रख लो। हम भी है ना करप्शन का पार्ट। अब आप बोले कि भाई गरीब लोग क्या करें, जिनके पास पैसा नहीं है, 2000 का चालान नहीं भर सकते, वो 300 में दे के आ जाते। ठीक है, मैं आपकी बात के आपके इस करप्शन वाले पॉइंट को जस्टिफाइड मान सकता हूं, लेकिन आप सच बताइए, आप खुद से एक्सपीरियंस किए होंगे ये चीज, और आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि उस वक्त से पहले, जिस दिन 2000 का चालान है, उससे पहले क्या वो गरीब व्यक्ति या आप या मैं सुधरने का प्रयत्न किए थे? मान लीजिए उस दिन इमरजेंसी हुई, हम गए और हम पकड़े गए, लेकिन उससे पहले एग्जांपल लेते हैं, हमने पॉल्यूशन की चेकिंग पर फेल हुए और वहां पकड़े गए, तो क्या हमारे पास उससे पहले टाइम नहीं था कि हम पॉल्यूशन चेक करा लेते? इमरजेंसी तो उस दिन आई ना, उससे पहले। ये हम हेलमेट के लिए पकड़े गए, तो क्या हम उससे पहले कभी हेलमेट लगाए हैं? और जब आप ये जांच करेंगे तो पता चलेगा कि कई लाखों में से 1-2 व्यक्ति ही होंगे जो इस सिचुएशन में फंसे होंगे कि उन्होंने पहली बार हेलमेट नहीं लगाया और पहली बार चालान हुआ। ये तो अधिकतर सब के लोगों के पास तो घरों में हेलमेट भी नहीं होगा। तो करप्शन कौन कर रहे हैं? हम बढ़ा रहे हैं। अगर हम सुधर जाए, हम हेलमेट लगाए, कैसे आएगा चालान? आएगा ही नहीं। हम भी करप्शन फ्री बना रहे हैं ना। और जब हम ये करप्शन फ्री बनाएंगे तो वो मैन पावर, वो यूटिलाइजेशन कहीं और होगा। रेड लाइट होती है, हम खड़े होते हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस ना दिखे, ये कैमरा ना लगा हो उस चौक पे, हम सोचते हैं अबे 2 मिनट की तो बात है, निकल जाते हैं। हम क्या सीख दे रहे हैं अपने फ्यूचर जनरेशन को? तो फिर मैन पावर यहां खर्चा होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो क्या हम हैं सच्चे देशभक्त? नहीं, हमें लड़ने भेज दो, हम बॉर्डर पे लड़ के आ जाएंगे। अभी ईरान इजराइल यूएसए का वॉर चल रहा है, सिलेंडर की थोड़ी सी कमी महसूस हुई, उतने में हमारी देशभक्ति दिख गई। हम चूल्हे पे शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम जान दे देंगे। अजीब देशभक्ति है। हमारे घर के सामने हम कचरा फेंक देते हैं और कोई आता है तो बोलते हैं क्यों? हमारे घर का सामना है, हम चाहे जो करें। फिर बोलते हो देशभक्ति। भक्त को कोमल होना चाहिए हृदय का। कृष्ण, राम, कोई भी, भगवान शिव जब अपने भक्त का हृदय देखते हैं ना तो कोमल हृदय देखते हैं। तो आप जब देशभक्त हैं तो देश भी आपकी कोमलता को देखेगा कि आप कितने सौहार्द हैं, कितना गंदगी फैलाते हैं या नहीं। जब आप
भगवान कृष्ण को भोग लगाते हो तब गंदे बर्तन में लगाते हो, तो फिर देश में क्यों गंदगी करते हो? और ये इंडिविजुअल लेवल पर, स्वतंत्र लेवल पर ही डिस्कस हो सकता है। आपको, मुझको या किसी और भी व्यक्ति को खुद के लेवल पे फील करना पड़ेगा, और जब हम सुधरेंगे तब अगला सुधरेगा। तो हम बोले कि भाई हमारे बाजू वाला तो नहीं सुधरा, तो मत सुधरने दो, आप सुधर जाओ। जब आप बीमार होते हो और आपके बाजू में भी बीमार होता है लोग, तो उसको आप बोल देते हो कि डॉक्टर को दिखा दो, नहीं दिखाते तो आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, कि बोलते हो नहीं ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। एक एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे और देश का भविष्य हम ही बदलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें अभी से नींव डालना पड़ेगा। अपने अंदर के अहंकार को मारना पड़ेगा। हमारा देश अहंकार को कभी नहीं पूछता। हमारा देश सदैव अहंकार के खिलाफ रहा है, तो हम फिर कैसे करते? हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है कि हमने जान दे दिया लेकिन हमने अहंकार को नहीं अपनाया। तो हमें अंदर के अहंकार को मारना होगा, वो भी एक देशभक्ति है। क्योंकि देश किससे बनता है? वहां के लोगों से। अगर आज मैं कहूं अमेरिका, तो अमेरिका को बोलते ही वहां के लोग, वहां की सिटी आपके दिमाग में ख्याल में आती है। ऐसा थोड़ी होता कि अमेरिका कोई व्यक्ति है आ गया। जो मैं भारत बोलूं तो भारत के सर्वोच्चतम लोग आपके दिमाग में आने चाहिए, भारत के बड़ी बिल्डिंग्स आपके दिमाग में आने चाहिए, लेकिन आपके खुद के मन में आपके पड़ोस का कचरा आ रहा होता है, और फिर आप बोलते हैं कि देशभक्ति। मान लीजिए भारत किसी ऐसे संकट में घिरता है, जो भगवान करे ना घिरे, जिसको सरकार बाहरी आपदों से निपटने के लिए, तो आर्मी है हमारे पास, वहां निपट रही है, और बाय चांस कोई बायोटिक इंजीनियरिंग का यूज करके कोई ऐसा मर्ज फैल जाता है देश में जिसे कंट्रोल करना, सरकार को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। वो यहां मेडिकल में ध्यान दे या बाहर से लड़े, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे नहीं सरकार की गलती है, लेकिन आपको पता है कि वो बीमारी गंदगी में ज्यादा फैलेगी। हर बीमारी गंदगी में फैलती है, और इसका एक कारण आप भी है, क्योंकि आपने अपने पड़ोस में पूरा कचरा जमा रखा है, खाली प्लॉट मिलता है वहां जमा रखा है। अब सरकार अगर आपको प्लॉट खाली कराएगी, कचरा साफ कराएगी, तो उधर देश झुका जा रहा है बॉर्डर पे, और आप बोलेंगे कि हमें बॉर्डर पर भेज दो। आप बॉर्डर पे जाएंगे भी तो कहां लड़ेंगे? है आपके अंदर शक्ति, तो हाइजीन जब आप ख्याल नहीं रख रहे होते, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए चुनौती खड़ी कर रहे होते हैं। तो हर एक रास्ते में बड़ी चोटी तक पहुंचने से पहले हर एक छोटा रास्ता तय करना होता है। अगर हिमालय चढ़ना है ना, तो हिमालय के नीचे बेस से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं, तो आज से ही शुरू करते हैं। बदलाव के लिए हमें कल नहीं चाहिए होता है, आज चाहिए होता है। बाकी आपकी मर्जी। आई होप आई मेड इट क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।